गो के तमाम दोस्तों ने सलाम का जवाब तो नहीं दिया। हाँ, जिन्होंने नहीं दिया उनको दोबारा मुकर्रर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे बड़ी बात यह है कि सलाम को पूरे सही तरीके से अदा करो तो जरा लंबा हो जाता है, लोग जवाब देने में तकल्लुफ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और ये सबकी तरफ से है। मैं भी जवाब हाथ जब छोड़ूंगा तो मुकम्मल होगा। मगर ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं कि यहाँ जो आते हैं ना वो एक गाली हमारे लिए हो जाती है, अस्सलाम वालेकुम, और सब जवाब देते हैं अस्तगफिरुल्लाह, उसके माने बड़े खतरनाक हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। खैर, चंद के साथ जैसा कि अभी मुझे हुक्म दिया गया है, ये सिलसिला उल्टा शुरू किया गया है। हाँ, ज़ाहिर है कराची वालों को सब उल्टा ही समझते हैं, तो बेचारा भी उल्टा ही शुरू करेगा। चंद किताब पेश करूंगा, जिन लोगों का पेट नहीं भरा है थोड़ी देर के लिए अपना फाका कर लें। जी इजाजत है, इजाजत। जब चंद किताब तंजुल मिज़ाह, मगर इसमें कोई मकसद मेरा जरूर होता है, उसको आप पेश कीजिएगा तो मुझे खुशी होगी। अलहाज हो चुका हूँ, दूसरा जब हज किया तो जद्दा एयरपोर्ट पे यानी जहाज में बैठते ये किताब हुआ था, वो पेश कर रहा हूँ इस तमहीद के साथ कि हज करना कोई मुश्किल नहीं, मौला की जात ऊपर वाला करा देता है। बड़ा अलील था और वहां ताकत आ गई, मगर हाजी बनकर रहना वाकई फिर बड़ा मुश्किल था। कि नहीं, सच्ची बात है कि हज करके क्या बताएं गुलदेव। हाँ, हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। हज करके क्या बताएं, वैदी भाई आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। अब इश्क विश्क कैसा, अब कैसी ताड़ा तूड़ी, महबूबा को भी अब तो हम बाजी कह रहे हैं। महबूबा को भी अब तो हम बाजी कह रहे हैं। और ये घरेलू माहौल है तो कुछ शादी ब्याह के ही और उसके किताब शुरू में सुना देता हूँ। एक किताब के ये जिस दिन मेरी शादी हुई थी 1984 रजिस्टर्ड तो एक ही हुई है ना, बताने दो। 1984 में ये किताब हुआ था, जिस दिन शादी हुई दूसरे दिन अलग। ये मेरा पर्सनल केस है, तमाम बहनों से, माओ से, और बच्चियां तो हैं यहाँ नहीं, उनसे सबसे माजरत। ये मेरा पर्सनल केस है कि शादी जिस दिन शादी हुई दूसरे दिन ये किताब हुआ, आज तक ताजा है कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के। फिर खवातीन से माजरत, मेरा जाती पर्सनल केस। शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। अब उर्दू दुरुस्त कैसे हुई देखो कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, मतलब समझ गया मैं उरूजो सवाल के। मतलब समझ गया मैं उरूजो सवाल के। और उन्हीं दिनों का किस्सा है। हमारी अमरोहा में शादी हुई थी और वहाँ हमारे खानदान में एक रूटीन अलग है कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी 2 साल कभी 3 साल उम्र जो है वो कम लिखा देते हैं। हाँ, कि बड़े होके फेल भी होता रहेगा तो शायद इसे दाखिला मिल जाए, नौकरी मिल जाए।
और दूसरी चीज ये, जब हम लोगों की शादियां होती हैं, मेरे दोनों बड़े भाइयों की किसी की 6 महीने बाद रुखसती हुई निकाह के, किसी की साल, और मेरी 2 साल के बाद रुखसती हुई थी। आलिम दीन से पूछा, उन्होंने कहा आपकी बेगम है, अब्द हो गया, निकाह हो गया, रुखसती इस्लाम में कुछ नहीं है, आप जाएं, ईद मिले। ईद के दिनों में हमने पूछा था कि जा सकते हैं, तो उनका आपकी बेगम है। अब उस पे कि उन दिनों मुझ पे ये वाज़ेह हुआ दोस्तों, छोटी ये और बड़ी ये में क्या फर्क है। हाँ, बड़ी वाव छोटी वाव नहीं होती, बड़ी बे छोटी बे नहीं होती, ये बड़ी छोटी ये बड़ी बे क्या। तो उसको मैंने बयान किया है कि ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही। ईद में बेगम से मिल रहा था यार, ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही। उसको जो कहना था कोई क्या करे कहती रही। मुझ में उसमें फर्क बस छोटी बड़ी ये का रहा। मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। उस दिन पता चला ये छोटी है और बड़ी ये क्यों लिखा जाता है। 12 और खानदानी सुना दूं जरा, माहौल है कुटाई लगाने वाले। अच्छा मैं सुनाता हूँ आपका हुक्म। एक किता, ये मेरी शादी की बातें हो गई, सच्चा किता सुना दिया। एक पहला, मेरी बयान में पहला और आखिरी झूठा जो किता है वो पेश कर रहा हूँ। हाँ, बेटे की शादी हुई, 2 बेटे मौला के साथ में दिए, दोनों की शादी हुई। खैर, तो बड़े बेटे की जब शादी हुई तो उसने कहा आपने अपनी शादी पे इतना कुछ लिखा, वो मेरी डायरी का कोड, मेरे लिए भी कुछ लिखे। तो ये पहला और आखिरी अब तक झूठा किताब कि मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ। मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था। शायद भाई कहाँ चले गए? दाएं बाएं। अच्छा, वो दाएं बाएं के साथ ही गए। चले, मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ। मुरत्तब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ। मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना। सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। आप लोगों को याद होगा, जाहिर है अब तो मीडिया पूरी दुनिया को उसने इतना समराइज कर दिया है। ये पाकिस्तान में एक नागहानी आफत आई थी जलजले की शक्ल में, हजारों अमवात हुई। तो उन दिनों पाकिस्तान में 5 मुशायरे अरेंज किए गए थे पेमेंट की, वो फंड्स कलेक्शन के लिए। तो उनमें इत्तेफाक की बात है कि 4 मुशायरों में मेरा नाम प्रिंटेड था। पहला मुशायरा पढ़ा, बाकी 3 में से भी नाम काट दिया गया। तो वो इस खते की वजह से कि उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ संजीदा शायरों को पढ़वाएंगे। हाँ, ये दुसोक का तो उस पे वो था कि, और सच्ची बात है, उस सानहे में हमारा एक दोस्त था फजलुर रहमान, उसकी वाइफ की भी डेथ हुई थी। नहीं, वो पगड़ी वाला नहीं था। हाँ, कि फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला। क्या बात है। फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला। उसकी बीवी मर गई, क्या गम वो ये सह पाएगा। हमने फिर शादी करा दी उसकी, अब कहता है वो कब के 10 दिन हो चुके, फिर जलजला कब आएगा। कब के 10 दिन हो चुके, फिर जलजला कब आएगा। और अभी अभी हुक्म दिया था मैंने, इत्तेफाक से निकाल के ही वो पिता रखा हुआ है। ये हमारे सोहेल दर्रार साहब को न जाने क्यों ये मेरा ये किताब बहुत पसंद आता है। जहां जाता हूँ ये होते कहते हैं वो पढ़ो। खैर, अभी अभी इन्होंने कहा, ये भी सच्चा वाकया है। बेगम का 15वें रोजे की सुबह हमें सबको सहरी कर आके और बैठे बैठे हंसते हंसते इंतकाल हो गया। आज उनकी 9 साल गुजर गए। तो दूसरा ये नहीं, जब पुल हो रहे थे तो अनवर शहूर साहब, बहुत बड़ा नाम है वो भी, ये अभी पुल हो रहे हैं और वो
हाँ, वुजू करते हुए कह रहे हैं जलीसी दूसरी शादी कर लो, तेरे इनायत अली खान, बड़े बड़े नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मगर मैं उसको दिमाग से निकले मेरी उससे कोई मोहब्बत कम हो तो मैं किसी तरफ सोचूं, अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए। खैर, तो उस पे एक किता दोस्तों को मंजूम जवाब दिया था। अगर कोई कमाल साहब बैठे हो, हमेशा कहता हूँ माजरत के साथ, एक जगह एक कमाल साहब से मुठभेड़ हो गई थी, उन्हें शेर समझ में नहीं आता था कि आदिल भाई तवज्जो का, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, कुछ दोस्त तो जैसा भेजो जी, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रणवे की जिंदगी है सरासर मलाल की, हामी भरी तो पिट गया मिस्टर कमाल से, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। वो समझे मैं उनकी बीवी मांग रहा हूँ। इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। और आप लोगों के चेहरे पे तबस्सुम देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। हाँ, और मगर एक चीज इस पे मुस्कुराहट पे मैंने भी की, ये तवज्जो का तलबगार कि मुस्कुराहट, इसको जरा सा दिमाग में रखिएगा, इस लफ्ज को मीम सीन काफ रे अलिफ हे टे, इसको क्या मुस्कुरा कर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां। क्या बात है, क्या बात है। मुस्कुरा कर देखती हूँ कि कार्टून क्या कर रहा है। मुस्कुरा कर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, चेहरे की पर इस सजावट में बनावट भी तो है, मुस्कुराहट पर किसी की कैसे मैं कर लूं यकीन, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। और गजल होती है। अच्छा पिता छोड़ दूं, हम आपके कहे भाई टिकट आप दे रहे हैं, आपकी बात मानूंगा अपनी मानूंगा। कौन सी गजल कह रहे हैं सर? अच्छा, वो एक तरही मुशायरा था। हाँ, उसमें ये सिलसिला, ये यानी दिलावर फिगार जैसे मेरे मामू वालदा से बड़े भाई थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने इस जमीन में तरह मुशायरा था, उन्होंने इस जमीन, और इंडिया में मुशायरा हो रहा था, और उन्होंने इस जमीन में कहा था कि एक दवात एक कलम हो तो गजल होती है, जब ये सामान बहम हो तो गजल होती है। उस पर ये पढ़े लिखे आदमी थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे अलीगढ़ के, और माशाल्लाह डबल एमए, तो उनकी गजल दवात कलम से होती थी। बिल्कुल सही। मुझ जैसे जाहिल आदमी की गजल कैसे होती है वो अब आप सुन लें कि ये मैं इंग्लैंड में एक बार कहीं सुना चुका हूँ, बहुत मुझे मोहब्बत मिली थी आप लोगों से कि हाँ ये मेरी ये रिहाना की बच्ची बैठी हुई है ना, इसने और इन्होंने निजामत की थी सोहेल ने, कि सुने कि कौन कहता है गजल, कौन कहता है कलम हो तो गजल होती है। फिगार साहब ने कहा था ना कि एक दवात एक कलम हो तो गजल होती है। क्यों नजरियाती इख्तिलाफ किया है कि कौन कहता है कलम हो तो गजल होती है, उम्र महबूबा की कम हो तो गजल होती है, उम्र महबूबा की कम हो तो गजल होती है, और घर में बेगम हो तो एक शेर भी होना मुश्किल, घर में बेगम हो तो एक शेर भी होना मुश्किल, और खिड़की में सनम हो तो गजल होती है, और खिड़की में सनम हो तो गजल होती है।